नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिल जांगिड़। चलिए रुक करते खबरों की तरफ। खबर हनुमानगढ़ के भादरा से है, जहां नगर पालिका के गठित बोर्ड की प्रथम बैठक पालिका अध्यक्ष हाजन बैतुल बानो की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में विधायक बलवान पुनिया उपस्थित रहे। वहीं बैठक में सर्वप्रथम दिवंगत पालिका अध्यक्ष झूमरलाल नाहटा, हाजी दाऊद कुरैशी, चंदूराम भारी और सद्दीक खां के लिए 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी मेघराज वर्मा ने सदन में सफाई व्यवस्था में सुधार के लिए कुछ आवश्यक मशीनें क्रय करने, अध्यक्ष के लिए इनोवा कार खरीदने, शेष बचे वार्डों में सीवरेज लाइन में कनेक्शन के लिए निविदा जारी करने और शहर का बरसाती पानी निकासी के लिए डीपीआर तैयार करने और बीपीएल राशन कार्ड के लिए प्राप्त 4 आवेदन को जोड़ने का एजेंडा पेश किया गया। इस पर विपक्ष के पार्षदों ने हाजी दाऊद के नाम से पार्क के नामांकन और इनोवा गाड़ी खरीदने का जमकर विरोध किया। एजेंडों पर बात हुई, जिसमें से 12 एजेंडे सर्वसम्मति से 2 एजेंडे, इसमें एक कोई नामकरण का था और एक दूसरा एजेंडा मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, दूसरा था, बाकी बहुमत से हुए हैं। बाकी 12 एजेंडे सर्वसम्मति से बड़ी जानदार मीटिंग रही। उसमें 2-3 चीजें महत्वपूर्ण तय करी गई हैं, जिसमें शहीद आजम भगत सिंह के नाम से वीडीएस तिराहे के पास, कब्रिस्तान के पास शहीद आजम भगत सिंह का चौक बनेगा, प्रतिमा लगेगी। सार्वजनिक पार्क जो शमशान भूमि के पास है, हाजी साहब के नाम से पार्क बनेगा। कुटिया रोड को सीधा कुटिया रोड कह देते हैं, वो प्रबल जी के नाम से कुटिया रोड बनेगा। जो पेंशनर समाज के लोग हैं उनका और पत्रकार साथियों का जो चैम्बर है गांधी पार्क में, उसको मॉडिफाई करके नीचे बुजुर्ग होते हैं पेंशनर, उनके लिए नीचे, और पत्रकार साथियों के लिए जोरदार ऊपर का चैम्बर बना करके दिया जाएगा। ये प्रस्ताव पास हुए। हनुमानगढ़ के भादरा में प्रशासन गांव के संग अभियान का आयोजन ग्राम पंचायत मुनसरी में किया गया। शिविर के दौरान संभागीय आयुक्त भंवरलाल मेहरा, विधायक बलवान पुनिया, अतिरिक्त जिला कलेक्टर भागीरथ साख, शिविर प्रभारी उपखंड अधिकारी शंकुतला चौधरी और विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। संभागीय आयुक्त ने शिविर के दौरान सभी विभागों के अधिकारियों का फीडबैक लिया और सभी अधिकारियों को आपसी तालमेल से कार्य करने के निर्देश दिए। शिविर में आपसी सहमति से 17 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। 195 नामांतरण, 290 शुद्धिकरण, 31 खाता विभाजन, 18 रास्ता और आबादी विस्तार के 6 और 102 पट्टे जारी किए गए। गाँव के संग अभियान भादरा तहसील में मुंशी ग्राम पंचायत के मैंने निरीक्षण किया और प्रत्येक काउंटर पर जाके कार्य का जायजा लिया और कार्य की प्रगति बहुत अच्छी पाई गई। जन सुनवाई भी की गई। 5-7 व्यक्तियों के परिवार मेरे सामने आए, उनको कार्य करने तो विभागों को आत्मा दे दिए और ग्रामीणों से बातचीत की गई। ग्रामीणों ने कहा प्रशासन गाँव के संग अभियान के कार्य की प्रगति को सराहा और मैंने भी सराहा, अच्छी मानता हूँ। बोराट जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ और हिमाचल सूर्य चिकित्सालय के तत्वाधान में चल रहे नेत्र प्रत्यारोपण शिविर में चौथे दिन 42 ऑपरेशन हुए। आंखों की जांच कराने वालों की भीड़ लगी हुई है। जांच कराने वालों में भीलवाड़ा, पाली, जोधपुर, राजसमंद से काफी संख्या में लोग इस संस्था में आ रहे हैं। संस्था के पदाधिकारी आने वाले लोगों के कुशल क्षेम के साथ उनके ठहरने और भोजन की व्यवस्था भी कर रहे हैं। हिमाचल सूर्य चिकित्सालय ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रकाश चंद गहलोत ने बताया कि गुरुवार को शिविर का समापन होगा और अगला शिविर 9 जनवरी को लगेगा। ग्राम पंचायत जनावद के उच्च प्राथमिक विद्यालय अमृतिया में कक्षा कक्ष का लोकार्पण किया गया। इसी विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र लालाराम, पिता उदयलाल मेघवाल, निवासी अमृतिया की 27 अप्रैल 2020 को विद्यालय के खेल मैदान में वर्षा के साथ आकाशीय बिजली गिरने से घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। प्राकृतिक आपदा कोष से राज्य सरकार द्वारा उसके परिवार को 5 लाख की सहायता राशि प्रदान की गई। उदयलाल और इसकी पत्नी दोलीबाई ने उस राशि को विद्यालय में कक्षा कक्ष बनाने के लिए भेंट कर दिया। बेटे की स्मृति में सदैव विद्यालय में बनी रहे, इसी को लेकर कक्षा कक्ष का फीता काटकर लोकार्पण कुंभलगढ़ के पूर्व विधायक गणेश सिंह परमार, जिला प्रमुख प्रतिनिधि माधवलाल जाट और उप जिला प्रमुख सोहनी देवी गुज्जर ने किया। टोंक पुलिस द्वारा अजमेर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक एस सेंगथिर द्वारा चलाई जा रही आवाज 2 प्रोग्राम के तहत टोंक के छावनी चौराहे में रथ यात्रा के अंतर्गत बालिकाओं और महिलाओं को उनके खिलाफ होने वाले यौन शोषण, छेड़छाड़ आदि को रोकने के लिए जागरूकता रथ के तहत कठपुतली मंचन किया गया। मंचन में बताया गया कि अगर किसी भी लड़की के और महिला के साथ किसी प्रकार का यौन शोषण, उत्पीड़न, छेड़छाड़ होती है तो वह पुलिस द्वारा बनाए गए एप्लीकेशन आवाज 2 के अंतर्गत मोबाइल से पुलिस को इसकी सूचना दे सकती है ताकि उसकी सही समय पर रक्षा की जा सके। ये अजमेर रेंज आईजी साहब श्रीमान एस सेंगथिर साहब का द्वारा चलाया गया एक महिलाओं के और बच्चियों के प्रति उनको जागरूक करने का प्रोग्राम है स्पीक अप। इसमें
बच्चियों को और महिलाओं को इस प्रोग्राम के माध्यम से जागरूक करने के लिए एक रथ यात्रा का प्रोग्राम श्रीमान आईजी साहब ने निकाला था, जो पूरी अजमेर रेंज में निकल रहा है। ये यात्रा भिलवाड़ा से शुरू होकर देवली, घाट और पुरी होते हुए आज टोंक में आई है। यहाँ पे चारों चौराहे में अधिक से अधिक बच्चियों को, महिलाओं को इस नाट्य मंचन के माध्यम से प्रेरित करके और उनको जागरूक किया गया है। टोंक जिले में लगातार किसानों को खाद बीज की किल्लत महसूस हो रही थी। उसे दूर करने के लिए कृषि विभाग द्वारा खाद बीज की दुकानों पर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इसी संदर्भ में खाद बीज की दुकान को परेशान करने और उनसे रिश्वत मांगने के आरोप में टोंक जिला एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। टोंक एसीबी ने कृषि विभाग में बड़ी कार्रवाई कर कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर राजेंद्र कुमार खंडेलवाल और बाबू दिनेश कुमार शर्मा को 25,000 की रिश्वत लेते पकड़ा है। परिवादी से ये राशि फर्म के निलंबित फर्टिलाइजर बिक्री लाइसेंस को रिन्यू करने की एवज में मांगी गई थी। ये पूरी कार्रवाई एसीबी एएसपी आहद खान के नेतृत्व में की गई। ब्यूरो कार्यालय टोंक पर परिवादी ने एक एप्लीकेशन दी थी कि उनकी फर्टिलाइजर फर्म है जिसका डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर और उनकी टीम ने मुआयना करके बिना किसी शिकायत के आधार पर लाइसेंस निलंबित कर दिया। इस पर फर्म के ऑनर ने उनसे संपर्क किया तो डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर और उनके बाबू हैं, उन्होंने है जो 30,000 रुपये रिश्वत की मांग की थी। कल ब्यूरो टोंक द्वारा सत्यापन कराया गया तो सत्यापन में वो लोग 25,000 रुपये लेने पर सहमत हुए। आज ब्यूरो टीम टोंक ने श्रीमान डीजी साहब एसीबी राजस्थान जयपुर और श्री एसपी साहब समीर कुमार सिंह के निर्देशन में कार्रवाई करते हुए डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर और उनके क्लर्क को अरेस्ट किया है। फर्दर कार्रवाई आगे जारी है। चित्तौड़गढ़ शहर मुख्यालय के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक सांड रोज कोतवाली के परिसर में आता है और थाना अधिकारी के हाथ से बिस्किट, रोटी या जो कुछ भी मिल जाए उसे खाने के बाद चला जाता है। दरअसल 19 माह पहले तुलसीराम प्रजापति का कोतवाली थाना अधिकारी के पद पर पदस्थापन हुआ था और उसके 4-5 माह बाद एहसान नाले में गिरकर घायल हो गया था, जिसका थाना अधिकारी ने उपचार कराया और उसका परिणाम और सांत्वना का परिणाम ये हुआ कि सांड प्रतिदिन दिन में 3 बार कोतवाली परिसर में आने लगा और अब तक यह क्रम लगातार जारी है। सीआई साहब जब आए थे यहाँ पर उसके कुछ दिन बाद में से ही ये सांड यहाँ आता था और सीआई साहब इससे काफ़ी लगाव है। जब भी ये आता है दिन में 3-4 चक्कर लगाता है। साहब इसको बिस्कुट, रोटी, चारा वो खिलाते रहते हैं। उसके बाद मैं भी अब 3-4 महीने से देख रहा हूँ कि दिन में 3-4 चक्कर लगाता है और यहाँ पर सीआई साहब नहीं होते हैं तो मेरे पास आ जाता है। मैं इसके लिए बिस्कुट वगैरह मंगा करके और चारा वगैरह मंगाता हूँ। सर इस कर्मचारी से बड़ा प्रेम है। जानकारी मिली था? हाँ, मेरे से पहले की बात है, वो सीआई साहब ने इसका इलाज करा था, उसके बाद से ही सीआई साहब से विशेष प्रेम है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज़।